फ्रेंड्स कैसे हैं आप ठीक होंगे आई होप। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हल्का सा, बिकॉज बहुत चीज़ें बतानी है आपको इस वीडियो में। एक तो स्क्रीन काउंट कितना होगा सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 का, दोनों का मैं बताऊंगा इसमें कि कितना क्या मिलने वाला है इनको और कैसा डिस्प्यूट चल रहा है दोनों मेकर्स के बीच में, वो सब मैं आपको इसमें क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ बने रहें इस वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के स्क्रीन काउंट की। तो दोस्तों पीवीआर और आइनॉक्स ने ये कह दिया है भूल भुलैया 3 के मेकर्स को, जैसे कि भूषण कुमार हैं टी सीरीज के मालिक, लेकिन उसमें एक अनिल ठडानी और हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको हमें 50% आपने हमें स्क्रीन नहीं दी, मतलब भूल भुलैया 3 को, तो हम पुष्पा 2 को आपको पीवीआर में नहीं लगने देंगे। और वहीं सिंघम अगेन वाले ये कह रहे हैं कि हम बेबी जॉन को आपके उसमें लगने नहीं देंगे अगर हमें 60-40 का रेशो नहीं मिला तो दोस्तों ये लड़ाई चल रही है, एग्रीमेंट अभी तक नहीं हो पा रहा है कि कितना क्या होगा, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है दोनों मेकर्स के बीच में, और एग्जीबिटर्स कुछ नहीं कर पा रहे हैं, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से एग्जीबिटर कुछ ना एडवांस खोल पा रहे हैं ना कुछ। आज देखिए दोस्तों 25 हो चुकी है और अभी तक एडवांस नहीं खुला है किसी भी जगह पे। ऐसा होता है ना कई बार किसी मूवी के लिए एडवांस थोड़ा बहुत खोल दिया जाता है लिमिटेड जगहों पर, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं हुआ है दोस्तों, मतलब एडवांस ही नहीं खोला है। दोस्तों पूरी बात बताऊंगा कि क्या है इसके पीछे, क्यों इतना सब नाटक हो रहा है, सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में आपको। दोस्तों पहले बात करते हैं सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के स्क्रीन काउंट में ये क्या दिक्कतें आ रही है। तो दोस्तों अनिल ठडानी जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं भूल भुलैया 3 के, उन्होंने ये कहा है कि भाई 40% में मतलब 50% में लूंगा, 40 में मैं मानूंगा नहीं। तो ये दोस्तों ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उधर सिंघम अगेन के मेकर्स का भी यही कहना है कि हमें 60% चाहिए। तो दोस्तों ये सब ईगो का खेल हो रहा है दोस्तों, ईगो की लड़ाई है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, जहाँ भी चाहे एक परिवार हो, चाहे एक बिजनेस हो, चाहे एक प्रोफेशन, कुछ भी लाइफ हो, अगर ईगो वहां आएगा तो दोस्तों उसका पतन तय है। ईगो जहां आ जाता है वहां पतन तय होता है। दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर सिंघम अगेन को फ्लैशबैक में देखें तो सिंघम अगेन जो मूवी है वो मूवी 15 अगस्त को रिलीज करने की एक बार अनाउंसमेंट की थी रोहित शेट्टी ने। याद है दोस्तों आपको, स्टार्टिंग में 15 अगस्त एक अनाउंसमेंट की थी रोहित शेट्टी ने, जब मैदान वगैरह के ट्वीट तरण आदर्श जी कर रहे थे। तो दोस्तों एक वो किया था उन्होंने रोहित शेट्टी ने कि 15 अगस्त को वो आएगी। तो दोस्तों जब मूवी 15 अगस्त के बाद से मूवी चल रही है, बनी ही नहीं मूवी, तो कैसे आ जाती 15 अगस्त को? दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब 15 अगस्त तक मूवी कंप्लीट ही नहीं थी तो इन्होंने पहले से 15 अगस्त की अनाउंसमेंट क्यों की? दोस्तों पहली चीज तो ये सिंघम अगेन वालों के लिए कि जब मूवी बनी ही नहीं थी तो इन्होंने क्यों मतलब उसका अनाउंसमेंट कर दिया। जब ये कह रहे हैं 150+ डेज से हमने शूटिंग चल रही है, मतलब चल रही थी सिंघम अगेन की 150+ डेज, तो फिर ये चीज समझ में नहीं आई कि इन्होंने 15 अगस्त कैसे अनाउंसमेंट कर दिया। चलो 15 अगस्त अनाउंसमेंट कर भी दिया तो भूल भुलैया 3 के मेकर्स ने ऑलरेडी 1 साल पहले अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम दिवाली पे आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर आप सिंघम अगेन वाले अगर आप दिवाली पे आते हैं और क्लैश होता है तो जिम्मेदारी किसकी है? भूल भुलैया 3 वालों की, वो अपनी मूवी हटा ले पीछे, या सिंघम अगेन वालों की? सिंघम अगेन वाले, दोस्तों मैं कोई नेगेटिविटी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं फैक्ट बोलता हूं। इस चैनल पे हमेशा आपको फैक्ट ही देखने को मिलेगा दोस्तों, किसी की पार्शलिटी नहीं होगी, कोई सपोर्टर नहीं हूं मैं किसी भी उसका। मैं सिर्फ सच बोलता हूं और सच के लिए ये चैनल चलेगा, चाहे इसमें व्यूज आए चाहे ना आए। दोस्तों अब मेरी बात सुनिए आप कि सिंघम अगेन को क्या जरूरत थी क्लैश करने की भूल भुलैया 3 से? अगर क्लैश नहीं होता, सोलो ये मूवी आती, तो दोस्तों ये सारी दिक्कतें नहीं होती, आराम से स्क्रीन मिलने का कोई दिक्कत नहीं होता, ना ही कोई स्क्रीन शेयरिंग वगैरह कोई सिस्टम होता। और मैं ये कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपकी मूवी बनी नहीं थी तो आपने 15 अगस्त कैसे फिर अनाउंस कर दी? ये तो आपकी गलती है ना। आप एक तरफ कह रहे हो कि मूवी तैयार नहीं थी इसलिए हमने दिवाली पे बनाई, सिंघम अगेन वाले मेकर्स की बात कर रहा हूं, रोहित शेट्टी की। तो फिर एक बात बताइए, जब आपकी मूवी तैयार नहीं थी तो फिर आपने 15 अगस्त की अनाउंसमेंट कैसे की? और जब 15 अगस्त अनाउंसमेंट करने के बाद जब आपको लगा कि पुष्पा 2 आ रही है और स्क्रीन कम हो जाएगी और वहां दिक्कत खड़ी हो जाएगी, तो आपने तुरंत फिर कह दिया कि दिवाली पे मूवी आएगी, और जब तक आपकी शूटिंग कंप्लीट भी नहीं हुई थी, जब भी आपकी शूटिंग चल रही थी दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये चाह रहा हूं कि अगर ये चाहते और थोड़ा सा कोशिश करते दोस्तों सिंघम अगेन वाले, तो दोस्तों ये अगर कोई बात नहीं 15 अगस्त पे नहीं ला पा रहे थे तो ये दशहरे पे आ सकते थे दोस्तों। दशहरे पे आते तो इनको 16 स्क्रीन मिलती, 16 इनको मूवी मिलती और स्क्रीन मिलती ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा स्क्रीन इनको मिलती। समझ रहे हैं दोस्तों? तो इन्होंने वो सब भी नहीं किया, इन्होंने ना ये दशहरे पे आया, इन्होंने जल्दी से। अब अगर दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि ये मूवी 150+ डेज से ज़्यादा शूटिंग हुई है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए अगर इस मूवी में जरा सी भी कमियां रही तो रोहित शेट्टी को जरूर ट्रोलिंग होगी।
मैं आपको लिख के दे रहा हूं दोस्तों, एज ए न्यूट्रल बोल रहा हूं कि रोहित शेट्टी को जितने भी अदर फैंडम के लोग हैं वो निश्चित टारगेट करेंगे अगर ये मूवी खराब निकली, एवरेज निकली तो। दोस्तों अगर ये मूवी एवरेज निकली तो जरूर रोहित शेट्टी टारगेट होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, अगर मूवी अच्छी हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें क्लियर वो हो जाएंगी कि यार इसने कब रिलीज की थी, कब करना चाह रहा था, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर ये मूवी एवरेज निकली तो दोस्तों रोहित शेट्टी को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, क्योंकि 150+ डेज से ज़्यादा उन्होंने शूटिंग इस मूवी की है। तो भैया आपने इतने टाइम मूवी की शूटिंग की तो आपने क्या किया फिर, इतने टाइम तक क्या किया आपने? आप कीर्तन कर रहे थे। अगर मूवी सही नहीं हुई तो रोहित शेट्टी को इसका भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ का, मैं जेन्युइन रिव्यू बोलूँगा। दोस्तों आज मेरा थोड़ा माइंड आउट हो रहा है, बिकॉज मुझे ये चीज़ अखर रही है कि आप इतने बड़े टाइम से आप फिल्म इंडस्ट्री में, आपको स्क्रीन नहीं मिल पा रही है, आप एडवांस नहीं खोल पा रहे हो। 30 ईयर्स आपको इस लाइन में हो चुके हैं, तो आप एक स्क्रीन के बीच में आपकी इतने बड़ा वो हो रहा है। माना पैसे दोनों जगह लगे हुए, अनिल ठडानी के भी पैसे लगे हुए हैं, लेकिन आप क्लियर कीजिए इस सारी चीज़ों को और एडवांस को खोलिए। अगर एडवांस नहीं खुलेगा तो पब्लिक कहाँ जाएगी फिर? कैसे पब्लिक इस पिक्चर को सपोर्ट करेगी? दोनों मूवीज़ को, किसी भी मूवीज़ को पब्लिक सपोर्ट नहीं कर पाएगी और दोनों ही मूवीज़ का लॉस होना तय है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान अहंकार में अपना पूरा पतन कर लेता है, ईगो में आदमी नष्ट हो जाता है दोस्तों, और ये प्रैक्टिकल बात है और ये आज साबित हो गया है दोस्तों। अगर अभी भी एडवांस नहीं खुल रहा है और 31 को मे भी एडवांस खुलता है तो आप दोस्तों समझ सकते हो कि क्या हाल होने वाला है इन मूवीज़ का, दोनों मूवीज़ का। तो दोस्तों ये एक बात थी कि स्क्रीन जो मिल रही है 60-40 का चाह रहे हैं सिंघम अगेन वाले। अभी कोई स्क्रीन का कुछ ये नहीं है कि इतने 1000 स्क्रीन मिलेगी उसको, इतने 1000 अभी कहाँ से होगा? अभी कुछ एग्रीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अनिल ठडानी ये अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मुझे 50% स्क्रीन चाहिए तभी मैं पुष्पा 2 आपको दूंगा, पीवीआर वालों को। और पीवीआर वाले ये कह रहे हैं कि आप मत दीजिए हमें पुष्पा 2, हमें मतलब नहीं है, आपके को लॉस होगा, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अभी एग्रीमेंट किसी के बीच में नहीं हो पा रहा है। तो इस बीच में एग्जीबिटर भी संशय में बने हुए हैं और मूवीज मेकर्स को भी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी दोस्तों। और एडवांस अगर नहीं खुला दोस्तों तो सिंघम अगेन बहुत बड़ी मूवी है दोस्तों, उसको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सिंघम अगेन बहुत बड़ी मूवी है, अगर एडवांस नहीं खुला तो उसको लॉस होने वाला है। भूल भुलैया 3 इतनी बड़ी मूवी नहीं है, बजट वो मानते हैं वो फ्लॉप हो जाएगी, डिजास्टर हो जाएगी अगर मूवी चली नहीं, 3 दिन में खत्म हो जाएगी अगर मूवी की स्टोरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। लेकिन दोस्तों उनकी TSP ये है कि वो कॉमेडी हॉरर जॉनर है, तो उसमें अगर 19-20 भी पिक्चर हुई तो वो चलने के चांसेस है। लेकिन अगर सिंघम अगेन में स्टोरी गड़बड़ हो गई तो 150 डेज आपने क्या किया रोहित शेट्टी? अगर 150 डेज आपने क्या किया अगर आपकी स्टोरी में दम नहीं निकला तो दोस्तों? और जो कि आपने ट्रेलर 5 मिनट का काट दिया दोस्तों, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इतनी बात नहीं करूँगा। 7-8 मिनट का वीडियो हो चुका है। अगली वीडियो में आपको मैं और चीज़ें बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब के लिए यार, थैंक यू सो मच।